Students, now let us look at the example for the single channel, single phase queuing model. इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें लेट्स से वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्यू कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको, और क्यू एंड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स उनको चेक करते हैं कि व्हाट वुड बी द सिनेरियो देयर. We have the operating characteristics for Cathy Swing Shop. Cathy's Swing Shop can serve about 5 customers per hour. For the past 2 weeks, Cathy has kept track of the customers' arrival rate. उसने data collect किया है customers' arrival rate का, and the average has been 4 customers per hour. तो आपके पास जो lambda है, that is 4 customers per hour. Cathy is interested in calculating the operating characteristics for her store. So she asks one of her customers, a business student at the local university, to help her. The student provides the following information. जो data collection उसने करके दी, उसने इस चीज को validate किया that lambda is actually equal to 4 customers per hour and the service rate mu is 5 customers per hour. So rho would be equal to 4/4/5. Lambda by mu था, तो वो आपके पास 80% यूटिलाइजेशन बन गई, which is actually less than 1. Then इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं. तो lambda s, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, वो lambda ओवर म्यू माइनस lambda से रिप्रेजेंट किया जाता था. वो आपके पास 4 कस्टमर्स आए, तो एक वक्त में सिस्टम के अंदर 4 कस्टमर्स आपके पास ऑन द एवरेज होंगे. LQ, क्यू के अंदर आपके पास कितने कस्टमर्स होंगे? दैट वुड बी अबाउट 3.2 कस्टमर्स, विच इज एक्चुअली 3 कस्टमर्स. आपके पास 3 customers approximately would be in the queue length. Then WS आपके पास जो है, that is representing the waiting time in the system. Waiting time in the system would be 1 hour. That means 60 minutes. और जो आपके पास waiting time for the queue है, that would be represented by LQ over lambda, which is 48 minutes. तो ये characteristics आपके पास बन गए. Now further, Cathy also wants to know how likely it will be that, ये तो उसके पास existing parameters आ गए. अब वो क्या चाह रही है कि what if there will be more than 4 customers will be in her shop at one time. इस चीज की क्या probability है, क्या likely, what are the chances? So the students think about this and decides to determine the probability of 0, 1, 2 and 3 and 4. इसका क्या मतलब है? क्या आपके पास at most 4 customers हो सकते हैं. It will be that more than 4 customers will be in the shop. तो आपके पास more than 4 customers तो कुछ भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8. उसका तरीका क्या है स्टैटिस्टिक्स में करने का? ये है कि आप जो फाइनाइटली प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं वो कैलकुलेट कर लें. वो मैं कौन सी कर सकता हूं जी? प्रोबेबिलिटी देयर इज नो कस्टमर इन दी शॉप, N0. देन प्रोबेबिलिटी देयर इज 1 कस्टमर इन दी शॉप, N1. देन प्रोबेबिलिटी देयर इज 2 कस्टमर्स इन दी शॉप, N2. देन 3 कस्टमर्स, देन 4 कस्टमर्स. तो ये आपके पास आ जाएगा. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे इन सबको सम करके, तो दैट विल एक्चुअली गिव यू दैट प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी मोर देन 4 कस्टमर्स इन दी शॉप. ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. तो वो ये इसलिए पूछना चाह रही है, वो इस वजह से पूछना चाह रही है कि आया वो कोई सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है कि 4 से ज्यादा कस्टमर्स जो है वो मेरे पास मौजूद होंगे शॉप में. तो उसने क्या किया, उनके स्टूडेंट ने भी ये फॉलो किया जो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स करके दे रहा था. तो व्हाट हैपेंस फॉर n इज इक्वल टू 0, पहले आप P0 फाइंड कर लें. P0 आपके पास क्या है? lambda ओवर म्यू पावर n अब 0 है तो पावर 0 हो गई, और आगे आपके पास क्या था? 1 माइनस lambda ओवर म्यू. तो आपके पास 0.2 प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी 20% चांसेस देयर विल बी नो कस्टमर इन दी शॉप. देन n इज इक्वल टू 1, वो आपने क्या किया? इसी तरह पावर n की जगह पे 1 को लिख दिया. 16% चांसेस दैट देयर विल बी 1 कस्टमर इन द शॉप. देन 2, 12.8 और 13% चांसेस देयर विल बी 2 कस्टमर्स इन द शॉप. देन 3 के लिए आपके पास 10% चांसेस बने, 4 के लिए आपके पास रिस्पेक्टिवली 8% चांसेस बने. तो n ग्रेटर देन 4 अगर आपने करना है तो आपने क्या करना है? इन चारों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो देयर आर एक्चुअली लाइक 32.8% चांसेस या 33% चांसेस आर देयर दैट देयर विल बी मोर देन 4 कस्टमर्स इन दी शॉप. तो आपके पास 4 से ज्यादा होने के जो चांसेस हैं वो 33% है. Cathy can expect that there will be more than 4 people in her shop about 33% of the time. ये अब उसको बता दिया गया. She can also purchase a barcode scanner with an automated cash register that will increase her service rate to 10 customers per hour. अब उसके पास एक ऑप्शन है
कि 10 कस्टमर पर आवर तक वो जा सकती है, अपनी सर्विस रेट को बढ़ा सकती है अगर वो एक बारकोड स्कैनर खरीदे और एक ऑटोमेटेड कैश रजिस्टर खरीद ले. शी वांट्स टू नो हाउ दिस विल चेंज द एवरेज वेट टाइम इन द क्यू एंड इन द सिस्टम. द स्टूडेंट देन शोज हर द वेरी सिग्निफिकेंट चेंज दिस विल मेक. तो अब उसके पास क्या हो गया कि जो कितने वेट टाइम क्यू में क्या बन जाएगा, वो उसने फाइंड करने के लिए क्या किया, LS, WQ और WS फाइंड करके उसको दे दिए. तो LS जो है वो आपके पास क्या था, लैम्डा ओवर म्यू और माइनस लैम्डा. तो 4 इंटू, अब आपके पास जो सर्विस टाइम है वो 5 से चेंज होके 10 पे पहुंच गया. तो 0.67 कस्टमर्स और वेटिंग टाइम फॉर दोज वुड बी 4 मिनट्स. यानी जो वेटिंग टाइम है वो कंसिडरेबली लेस होके, पहले हमारे पास गालबन 48 मिनट्स था, अब सिर्फ 4 मिनट्स रह गया. और इसी तरह जो 60 मिनट था सिस्टम का टाइम, वो अब चेंज होके सिर्फ 10 मिनट्स का रह गया. तो इट विल actually have like a big impact, बहुत बड़ा impact हो सकता है, but at the same time there will be a cost associated with it. So in this example we have seen the what if analysis as well कि अगर मेरे पास what if एक बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उससे आपकी क्यू लेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है. तो you have seen कि वहां पर वेटिंग टाइम for the customers have been significantly reduced. तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा क्यूइंग मॉडल है which is like widely implemented और बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, अट्रैक्टिव भी है क्यूइंग सिस्टम्स को डिज़ाइन करने के लिए. थैंक यू.